लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार किए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर शिकंजा कस गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद ही गोपनीय तरीके से जोधपुर जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वांगचुक पर लद्दाख में हिंसा भड़काने, एनजीओ पर विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन समेत कई आरोप हैं, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार सोनम वांगचुक जोधपुर जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट। लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में एक्टिविस्ट वांगचुक को रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया था। सोनम वांगचुक को लेकर आने वाला काफिला जब सेंट्रल जेल में पहुंचा, तब बिना किसी औपचारिकता के वांगचुक को सीधा स्पेशल बैरक में ले जाया गया। 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा हुई थी। हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फायरिंग की। इसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और करीब 70 घायल हो गए थे। देर रात को वांगचुक को हवाई मार्ग से जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर लाया गया। वहां से सड़क मार्ग से जोधपुर सेंट्रल जेल में लाया गया। इस दौरान करीब 15 गाड़ियों का काफिला नजर आया, जिसमें बीच में एक बख्तरबंद गाड़ी में सोनम वांगचुक को बैठाया गया था। हथियारबंद कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही गाड़ियों का पूरा काफिला तेज गति से सेंट्रल जेल में प्रवेश कर गया। सोनम वांगचुक का एक समर्थक भी जोधपुर पहुंचा और वांगचुक की मांगों का समर्थन किया। सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार किया, कल उसको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसको दोपहर के बाद हलचल हुई और हलचल के साथ ही उसको जोधपुर की सुरक्षित सेंट्रल जेल में लाने का प्रयास किया गया और लाया गया। जिस तरीके से देर शाम को जो है घटनाक्रम बदला और एयरफोर्स स्टेशन के जरिए सोनम वांगचुक को जो है जोधपुर की सेंट्रल जेल में लाया गया, क्योंकि देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से जोधपुर की सेंट्रल जेल का भी नाम शामिल है। निश्चित रूप से कई बार यहाँ बड़े आतंकवादियों, खुगार अपराधियों को भी लाया गया। लेकिन न्यायपालिका एक सिस्टम है, हमें भरोसा है वहाँ से न्याय मिलेगा। हमारे देश का न्यायपालिका अभी जीवित है, हमारे देश के बहुत सारे नेता और सारी जनता जीवित है। हमें भरोसा है निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। लेकिन सर, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्या जरूरत है सर? आखिर कौन है सोनम वांगचुक जो अचानक से सुर्खियों में आ गया? सोनम वांगचुक एक भारतीय इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद हैं। वांगचुक को लद्दाख में नवाचार और शिक्षा में उनके अग्रणी काम के लिए जाना जाता है। जल संकट को दूर करने के लिए आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार किया। 1994 में वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस से सम्मानित किया गया। 2016 में ही अंतर्राष्ट्रीय टेरा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जबकि 2018 में वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लद्दाख हिंसा के बाद वांगचुक का एनजीओ लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वांगचुक पर एनजीओ पर विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक वांगचुक के 9 बैंक अकाउंट में से 8 फर्जी हैं। वांगचुक के एनजीओ के अकाउंट्स की भी जांच हो रही है। आपको बताते हैं कि लद्दाख में आखिर क्यों हो रहा है आंदोलन और वांगचुक की आखिर क्या मांगे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग है, जिससे लद्दाख की भूमि और संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लद्दाख के लिए अलग से राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित करने के साथ ही लोकसभा में लद्दाख के लिए 2 सीटें सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हैं। यही वजह है कि सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।